भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि लेनी चाहिए तो तुरंत वृक्षराज जामवंत जी आ गए और जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए। भगवान को पहचानना तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो, तभी। नहीं, हनुमान जी नहीं पहचान पाए, तभी हनुमान जी कहे कि मोह मूल। प्रभु, हमारा जो व्यक्तित्व है वो मोह से ग्रसित है। मोह के कारण हम लोग, अज्ञान के कारण हम लोग आप जैसे हितैषी को भूल जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा से ही वो जीव जो है ईश्वर को जान सकता है। सोई जानई जहि देहि जनाई, जानत तुम्हई तुम्हई होई जान। वृक्षराज जामवंत जी भगवान से युद्ध करने लगे। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई छोटा बालक बहुत बड़े पहलवान को थप्पड़ मार रहा हो। राम भगवान तो सब जानते हैं, आनंद ले रहे हैं भगवान। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र से आनंद कभी कभी लेती है, जैसे पुत्र छोटा हो और माता कहे कि तुम विवाह करोगे, शादी करोगे, कहे हाँ करूंगा, तो कहे किससे करोगे, तो कहे तुमसे करूंगा। उसको अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन माता उसकी बातों को सुन करके आनंदित होती है, अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के गुस्सा को, प्रेम को, सभी को स्वीकार करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए यह क्रिया करते हैं। वृक्षराज जामवंत जी जो है जब रामावतार में भगवान श्री राम के साथ थे तो उन्होंने कहा था कि प्रभु अभी मुझे इस युद्ध से संतोष नहीं हुआ, कृपा करके मुझे कभी बाहु युद्ध प्रदान कीजिएगा। तो आज भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरी किए दे रहे हैं। 28 दिनों तक भगवान के साथ युद्ध हुआ जामवंत जी का। आसीत् तदष्टाविंशाः मितरेतर मुष्टिभिः, वज्र निस्पेश परुषैरविश्रम महर्निशम्। वज्र प्रहार के समान जो है कठोर घूंसों से आपस में वो 28 दिन तक बिना विश्राम किए लड़ते रहे। परमात्मा तो परमात्मा ही 28 दिन क्या 28 कल तक लड़ते रहो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जीव की सामर्थ्य थोड़े होते हैं। जामवंत जी भगवान को पहचान गए और कहे कि जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणवोजस्सहो बलम्, विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक हैं, पुराण पुरुष भगवान विष्णु आप ही हैं। आप ही सबके प्राण हैं, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो जो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। क्षमा सदृशं नास्ति दान, क्षमा के सदृश कोई दान नहीं है। पृथ्वी, भगवती पृथ्वी हमको दिन भर क्षमा ही तो करती है। पैर प्रहार करते हैं, फावड़ा से खोदते हैं,
मल मूत्र का त्याग करते हैं तो भगवती पृथ्वी क्षमा करते हैं। भगवती पृथ्वी से क्षमा सीखनी चाहिए। और जामवंत जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा करिए और तब मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया है। कब? इत्युक्तः स्वां दुहितरं कन्यां जाम्बवती मुदा अर्हणार्थं समणिना भगवान के ऐसा कहने पर जामवंत जी ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की। भगवान ने बताया कि हे वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि को प्राप्त करके हम अपने झूठे कलंक को मिटाना चाहते हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु मणि तो आप ले ही जाइए, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसको भी आप स्वीकार करिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व को देख करके हर एक पिता अपनी कन्या को उसको देना चाहता है, उस वर को देना चाहता है जो प्रभावशाली है, जो सद्गुणों से युक्त है। हर एक पिता का स्वप्न होता है। भगवान को अपनी कन्या जाम्बवती जिनका नाम है, मणि के साथ जामवंत जी दे दिए। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ रहे थे, उन्होंने 12 दिन तक तो उनकी प्रतीक्षा की, लेकिन जब 12 दिन के बाद भी नहीं आए भगवान, तो वो द्वारिका पहुंच गए। द्वारका वासियों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को लगता है उस गुफा में किसी ने मार दिया, लेकिन उनको पता नहीं है जो काल को भी खाने वाले हैं, ऐसे अविनाशी परमात्मा का वध कैसे संभव है। भगवान श्री कृष्ण भगवती सत्यभामा को लेकर के उस नगर में पहुंचे तो सारे नगरवासी बड़े प्रमुदित हो गए। महाराज, अन्यान्य पटरानियों ने भगवती जाम्बवती का स्वागत किया। ये है देखिए भगवान की समता, भगवान की योग माया का विस्तार। एक घर में दूसरी पत्नी आ जाए तो सीताराम हो जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ 16,108 पत्नियां हैं, फिर भी समानता, कोई समस्या नहीं। इसको कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्था। भगवान कुछ भी करने में समर्थशाली हैं, तुम लोग ना कर लेना ऐसा, नहीं तो खटिया खड़ी हो जाएगी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। एक दिन की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे, सिमंतक मणि लेकर के पुनः सत्राजित को दे दी। अब सत्राजित जो है बड़ा दुखित था बेचारा। विज्ञार्थोऽपि गोविन्दो दग्धाना कर्णपाण्डवा कुन्ती च कुल्यकर्णे सह रामो ययो कुरुम्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षाग्नि की आग से पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ है, फिर भी बलराम जी को उन्होंने भेजा कि जाओ जा करके पता करो क्या कैसे हो रहा है वहां। और बलराम जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। इधर जो है महाराज अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। अक्रूर जी देखिए भगवान के बड़े भारी भक्त हैं, लेकिन सज्जनों
ये माया महाठगनी हम जाने कि तुम जाने। कबीरदास जी कहते हैं माया जो है बड़ी ठगनी है प्यारे, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करई चौराया। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय देव तव माया, छूटई राम करई चौराया। अतिशय प्रबल देव तव माया, अछूटई राम करई जब आया। मायापति भगवान की शरण में जब हो जाओगे तो राम जी कृपा करेंगे तो तुम माया से निसंग हो जाओगे, बच जाओगे प्यारे। नहीं तो हम सबको नाच नचाए रही रे माया की चिड़ैया हो जाओगे।